अस्सलामुअलैकुम। तिरंगा का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा पर। फ्रेंड्स, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा केवल एक झंडा या प्रतीक ही नहीं, बल्कि ये हमारे भारत की आन बान और शान का प्रतीक है। ये ऐसा प्रतीक या झंडा है जिसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले और मुख्तलिफ किस्म के रस्म और रिवाज रीति नीति में पले बड़े 125 करोड़ भारतीय नागरिक को एक ही कतार में खड़ा करके आपस में सबके साथ एक रिश्ता जोड़ दिया है। ये प्रतीक, ये झंडा ऐसा झंडा है कि जब ये लहराता है तो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये प्रतीक, ये झंडा एक ऐसा झंडा है जिसके सहारे हम बिना कुछ कहे पूरी दुनिया के सामने अपनी पहचान का सबूत देते हैं। फ्रेंड्स, ये भारत का झंडा, इसकी विशेषताएं, इसकी परिभाषा और इसके पीछे का इतिहास बताने में घंटों लग जाएंगे। ज़रा सोचिए, जो झंडा, जो प्रतीक अपने आप में ही इतना महान हो तो उसका अपमान भी कितना बड़ा अपराध हो सकता है। लेकिन तब भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक बार नहीं, बार बार हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का अपमान करते रहे हैं। और ये इस तिरंगा का अपमान करने वाले कोई और नहीं बल्कि ये वही आरएसएस वाले हैं जिन्होंने अपने मुख्यालय में 52 साल तक, जी हाँ 52 ईयर्स तक ये अपने मुख्यालय में तिरंगा लहराया नहीं है। जहां एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर तिरंगा का अभियान शुरू किया है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी वाले नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी आम जनता से लेकर बड़े बड़े नेता तक, जो मुसलमानों को आए दिन पाकिस्तानी और देशद्रोही बताते रहते हैं, ये वो लोग हैं जो किसानों को खालिस्तानी बताते थकते नहीं। ये वो लोग हैं जो एक बार नहीं, बार बार हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के साथ अपमान किया है। देशभक्ति का ढोंग करने वाले बीजेपी के कार्यालय में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का अपमान किया जा रहा है। इस फोटो को ज़रा आप गौर से देखिए कि किस तरह से अपनी पार्टी का झंडा ऊपर रखा है और हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को नीचे रखा गया है। ये सरासर हमारे झंडे के साथ अपमान है। ना सिर्फ अपमान बल्कि ये असंवैधानिक भी हैं। और ज़रा गौर से देखिए कि यहाँ पे कितने टोटल झंडे लगे हुए हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्रीय ध्वज का एक ही झंडा लगा हुआ है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी का झंडा कई सारे हैं। ये बताता है कि ये बीजेपी का सरासर दोगलापन है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, ऐसी कितनी मिसालें हैं जो बीजेपी का दोगलापन को साबित करती है। ज़रा इस फोटो को गौर से देखिए। ये बीजेपी के कद्दावर नेता कल्याण सिंह के निधन की तस्वीर है, जिसमें उनकी डेथ बॉडी को हमारे राष्ट्रीय ध्वज से लपेटा गया है और उसके ऊपर अपनी पार्टी का झंडा लगाया गया है। सोच सकते हैं कि किस तरह से हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के साथ अपमान किया जा रहा है। यहाँ तक तो कुछ भी नहीं, एक और वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ जिससे आपका होश उड़ जाएगा, जिससे बीजेपी का असली चेहरा सामने आएगा। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर बात करता हूँ। 6 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಭಗವಾ ಧ್ವಜಕ್ಕಿದೆ। ಭಗವಾ ಧ್ವಜ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಗವಾ ಧ್ವಜವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಭಗವಾ ಧ್ವಜಕ್ಕಿರಂತ ತ್ಯಾಗದ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಾ ಧ್ವಜ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೋ ನಾಳೆನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಆಗಬಹುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। सुना आपने, कितना अजीब है ये। दरअसल दोस्तों
कर्नाटक से बीजेपी के एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे भारत में एक दिन तिरंगा की जगह भगवा झंडा लहरेगा। यानी इनकी मंशा को समझिए, इनकी सोच को देखिए, इनका असली चेहरा देखिए कैसा है। तिरंगा की जगह भगवा झंडा को लहराएंगे, पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये तो सरासर हर हिंदुस्तानी के मुंह पे ज़ोरदार तमाचा मारा है। ज़रा सोचिए, बड़े बड़े लीडरों की बात अगर ऐसी हो, उनकी करतूत ऐसे हों, तो उनके चेले चपेटे का क्या हाल होगा। बंगला ज़ुबान में एक कहावत बहुत मशहूर है, चोरेर मायर गला बड़ो, यानी एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। ये बीजेपी वाले खुद तो देशभक्ति के नाम पे काला धब्बा हैं, लेकिन ऊपर से दूसरों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और देशद्रोही की सर्टिफिकेट देते हैं। ऐसे में देश के लोग ये पूछते हैं कि बीजेपी वाले हमारे तिरंगा के साथ जो अपमान किया है, जो अपराध किया है, इसके लिए ये क्षमा या माफ़ी कब मांगेंगे, क्योंकि तिरंगा का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप अपनी राय रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।